बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आइए जी, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जी चिकन पराठा रोल। 200 ग्राम हमने चिकन बोनलेस ले लिया, इसको धो लिया है और इस तरीके से हमने क्यूब्स काट लिए हैं। आप चाहें तो स्टिक्स में काट सकते हैं, लंबाई में काट सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से इनको काट लिया। तो अब हम इसमें मसाले डालते आएंगे जी। क्या क्या मसाले हमने डालने होंगे जी? सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जी हाफ टी स्पून के करीब हम डाल देंगे जी इसमें चाट मसाला। हाफ टी स्पून हमने डाल देना इसमें लहसुन का पाउडर। आप चाहें तो इसमें फ्रेश डाल सकते हैं, अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं। और साथ में हम डाल देंगे जी हाफ टी स्पून हम इसमें नमक डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा जी। तो इसमें हाफ टी स्पून ही हम डाल देंगे जी लाल मिर्च पाउडर। और साथ में हम डाल देंगे जी हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, ये डाल देंगे जी। उसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे जी हल्दी का ऐड करेंगे जी, इसमें वो डाल देंगे जी। इसमें फूड कलर का भी इस्तेमाल करना होगा, तो ये थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे जी फूड कलर। टेबल स्पून भर कर हम डाल देंगे जी इसमें दही के। आप चाहें तो साथ में लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना मैंने उसकी जगह पे चाट मसाला का इस्तेमाल कर लिया। तो अब हम कर लेंगे जी इसको मिक्स इस तरीके से। ये हमारा जी मैरिनेशन के लिए ये चिकन हो गया हमारा तैयार। को कर देंगे जी हम साइड पे, आधा घंटा इसको हम दे देंगे रेस्ट। तो जी ये ले लिया जी हमने मैदा। अगर आप चाहें तो आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं आटा और मैदे का इस्तेमाल। अब सेंटर में हम जी जगह बना लेंगे। ये 2 मग हमने भर के ले लिए हैं जी मैदे के। इसमें डालेंगे जी हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे नमक डाल दें, वरना नमक के बगैर भी कई लोग बना लेते हैं। तो इसमें डालेंगे जी हम 1 टीस्पून भर के डाल देंगे जी इसमें चीनी का इस्तेमाल करने से पराठे का जो लुक होती है वो बहुत अच्छी आ जाती है। और साथ में हम डाल देंगे जी 2 टीस्पून भर के हम ऑयल के। तो इसको करेंगे जी हम मिक्स। चले जी अब हम इसको रख देंगे जी आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए जी। चले जी अब चिकन हमारा मैरिनेशन हो चुका है। अब हम पैन रख लेंगे जी चूल्हे पे और ऑन कर देंगे और थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देंगे हम 2 टीस्पून के बराबर हम। तो चले जी ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मैरिनेशन वाला ये चिकन डाल देंगे जिसके अंदर, और अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए चिकन। हम इसमें कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जितनी देर में तैयार होगा उसके बाद हम आपको टाइम बताएंगे कितनी देर में रेडी हुआ है। तो चले जी हम अपना चिकन चेक कर लेते हैं जी। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए इसमें कोई पानी हमने ऐड नहीं किया था और बिल्कुल हमने स्लो आंच पर रख लिया था। और तकरीबन इसको गुजर चुके हैं 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसकी साइड दूसरी चेंज कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से कुक हो जाए। इसको दोबारा से हमने ढक के रख देना है। इतनी देर में ये पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये हमारा चिकन जो है अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा। तो चले जी चिकन हमारा तैयार हो चुका है। तो थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे ताकि जो थोड़ा सा ये पानी है ये थोड़ा सा और मज़ीद खुश्क हो जाए। ये तकरीबन कुक हो चुका है ये सारा ही। अगर हम इसको इस तरीके से दबाएं तो ये देखें ये बिल्कुल ही ये सही हो गया है। तो अब हम सेंटर में इसकी जगह बना लेंगे, चूल्हा कर लेंगे ऑफ और हमने थोड़ा सा स्मोक इसको करना है। एक साइड पे हमने कर लिया था जी कोयले को रख दिया था। छोटी सी फाइल रख देंगे जी सेंटर में और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डाल के हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। चले जी ये हमारा स्मोकी सा चिकन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम पेड़े बना लेंगे जी, पराठे तैयार करते हैं और उसके अंदर फिलिंग करके दिखाते हैं जी कैसे हमने तैयार करने हैं। तो चले जी अब हम सॉस तैयार कर लेते हैं जी चिकन पराठा रोल के लिए। तो ये हमने दही ले लिया हुआ है जी और इसमें डालेंगे जी हम भुना हुआ जीरा थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम इसमें। और साथ में हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा ये लहसुन पाउडर, आप फ्रेश डाल सकते हैं डालना चाहें तो। और थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे जी नमक का। और साथ में हम 2 टेबलस्पून भर के डाल देंगे जी इसमें ये मेयोनीज। तो ये हमारी अच्छी सी एक सॉस तैयार हो जाएगी जी पराठे पे लगाने के लिए। आप चाहें तो केचप और चिल्ली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अगर आप ये सॉस बनाएंगे लगाएंगे तो बहुत अच्छे का चिकन पराठा रोल तैयार होगा जी। तो चले जी ये हमारी ये सॉस रेडी हो गई। चले जी अब हमारा आटा भी तैयार हो चुका है। अब पेड़े बना लेंगे जी पराठे के लिए। इतना बड़ा पराठा रखना है आपसे पेड़े बनाते जाएं, हम अपने हिसाब से बनाएंगे जी। इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा बड़ा हम रखेंगे, इस तरीके से हम सारे पेड़े बना लेंगे। पेड़े हमने बना लिए हैं जी। अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे जी। कैसे हमने पराठे का ऑयल लगाना है जी, इसका पर्थ तैयार करना है जी। इस तरीके से हम बेल लेंगे जी इसको, थोड़ा सा खुश्का डालते हैं जी और थोड़ा थोड़ा बेलते हैं जी साथ में। चले जी ये रोटी हमने बेल ली। अब लगाएंगे जी हम इसके अंदर ऑयल। थोड़ा सा आप चाहें तो देसी घी बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। इस तरीके से ये लगा लेंगे जी हम। इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे जी ये मैदा और इस तरीके से हम रोल कर लेंगे जी इसको। इस तरीके से आप आसानी समझ सकते हैं, उस तरीके से आप अपना पराठा रेडी कर लें जी।
थोड़ा सा हम इसको मज़ीद लंबा कर देंगे। तो अब हम हमारा एक पेड़ा रेडी हो गया जी पराठे के लिए, ये रख देंगे। इसी तरीके से हमने सारे बना लेने हैं जी। चलिए जी, हमारे पेड़े जो है ना रेस्ट कर चुके हैं जी। अब हम पराठे को बेल लेंगे जी। तवा गर्म हो चुका है। चले जी, ये हमारा तैयार है जी। तो चले जी, ये पराठा डाल देते हैं जी तवे के ऊपर, और आंच हम रखेंगे बिल्कुल स्लो पे, क्योंकि ये मैदा है और इसको हल्की आंच पे हमने पकाना है। ना ही हमने इसको क्रिस्पी रखना है, बिल्कुल सॉफ्ट भी हो और थोड़ा सा क्रंची भी हमें लगे। तो अब साइड बदल देंगे जी इसकी। आप चाहें तो दोनों साइड पे ऑयल का, घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको घुमाएंगे। चले जी, ये देखिए जी इसकी लुक एक साइड से। अब हम ये देखिए, अभी दूसरी साइड से अभी नहीं है, अगर आप ऑयल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और ये देखिए जी इसकी लुक। तो इसी तरीके से हम सारे पराठे रेडी करेंगे। तो चले जी, ये पराठे सारे हमने रेडी कर लिए हैं। ये देखें जी के अंदर फिलिंग जी। आप चाहें तो ये सीधी साइड है, इसको आप टर्न करके आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखें जी, अब हम लगाएंगे जी इसके ऊपर जो हमने की थी जी सॉस तैयार। आप चाहें तो इस टाइम पे आप मेयोनीज अकेली लगा सकते हैं या आप चिली गार्लिक सॉस लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, आपको जितनी ये चिकन चाहिए, 3 पीस 4 पीस जितने भी चाहिए जी। और साथ में हमने जी ये काट लिए थे जी प्याज रिंग शक्ल में, और थोड़ा सा हमने ले लिया जी खीरा, और साथ में हम रख देंगे जी ये थोड़ा सा हम रख देंगे जी प्याज। तो चलें जी, अब करेंगे जी इसकी रोलिंग। तो इस तरीके से हम सारे ये पराठा रोल तैयार कर लेंगे जी। तो चलें जी, ये हमारे चिकन पराठा रोल हमारे रेडी हो चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी हमारी ज़रूर पसंद आएगी जी। ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।